सिंदूर और सिंदूरा से जुड़े 12 नियम के बारे में आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 12 नियम हैं जो हमें करना ज़रूरी है। उसमें भूल कर भी कोई गलती हमें नहीं करनी चाहिए। और ऐसा कौन सा एक चीज़ है जो सिंदूरा में रखते हैं तो पति के कमाई में चार चांद लग जाते हैं, घर में बरकत होती है, सुख शांति रहती है, पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है और कोई मतलब लड़ाई झगड़े तनाव नहीं होता है। तो आज इसी से जुड़ी कुछ नियम के बारे में बात करेंगे। पहला चीज कि बहुत एक जगह पे सिंदूरा बोला जाता है और बहुत सारी जगह पे सिंदूरा बोला जाता है। तो हमारे उधर छपरा सिवान में सिंदूरा के नाम से जानते हैं, जो कि एक ही सिंदूरा शादी के वक्त सेलेक्ट करके उसको पसंद करके ले जाया जाता है और उसी से दूल्हा दुल्हन की मांग भरता है। ठीक है। हे एवरीवन, मैं हूँ रत्ना, आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल ऑल इन वन रत्ना में। सो कैसे हैं आप सब, जरूर बताइएगा। तो हमारे उधर तो बिहार में एक ही सिंदूरा जाता है जो अपने पसंद से एक उनसे सामने वाले से जो दुकानदार होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपके पास जो सबसे अच्छा खुलने में आसान हो, ढक्कन काफी लूज ना हो, बहुत ज्यादा टाइट ना हो, ऐसा कुछ सिंदूरा आप दिखा दो। वो 4-5 चीजें वो दिखाता है, उसमें से एक कोई देख करके और पसंद करके ले लिया जाता है। सबको हाथ नहीं लगाते हैं और वही शादी के वक्त जाता है। उस सिंदूरा को बहुत संभाल कर रखते हैं। बहुत जगह ऐसे नियम है कि 2 जाता है, एक छोटा सा जाता है और एक थोड़ा सा बड़े साइज में जाता है। तो हमारे उधर तो एक ही जाता है, आपके उधर कितना जाता है जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। तो पहला नियम, सिंदूर हमेशा अपने कमाई से या तो अपने पति की कमाई से ही खरीदना चाहिए, क्योंकि सिंदूर हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाते हैं, उनकी सलामती के लिए लगाते हैं और सुहाग की जो है निशानी होती है। हमारे उधर ऐसा बोलते हैं कि एक चुटकी सिंदूर बहुत ही अनमोल होता है। अगर कुछ नहीं पहना है आपने, गले में, नाक में, कान में, कहीं कुछ नहीं पहना है, लेकिन माथे पे एक चुटकी सिंदूर होना, तो उसी से आप पूरा पवित्र हो जाते हैं और वही आपको सुहागन बनाता है। तो हमेशा सिंदूर अपने या अपने पति के पैसों से ही खरीदें। दूसरा नियम, जब भी आप अपनी मांग भरें, जब भी इसमें सिंदूर लगाएं, अगर आप पेंसिल से लगा रहे हैं, जो गर्मियों में क्या होता है कि जब सूखा सिंदूर लगाते हैं तो वो काफी फैल जाता है पसीने से, तो अच्छा नहीं लगता है। और सिंदूर में, सूखे सिंदूर में बहुत सारे कलर की मिलावट होने लगी है। तो बहुत सारे लोग डेली वे में या तो गीली सिंदूर लगाते हैं लिक्विड वाला या फिर पेंसिल वाला, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी आप सूखा सिंदूर लगाते हैं तो उसे हमेशा अपनी हाथों के मदद से लगाएं, किसी नुकीली चीज से या धारदार चीज से बिल्कुल भी ना लगाएं। और जब भी कोई भी पूजा पाठ, तीज त्योहार कुछ भी ऐसा होता है तो हमारी ये नियम है कि हम बीच से मांग निकालते हैं और उसमें हम सिंदूर अच्छे से भरते हैं। किसी भी पूजा पे बैठना होता है, ठीक है, तो हम वो सूखा सिंदूर जरूर लगाते हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना कि सभी वर्किंग हो गई हैं, मोस्टली लोग वर्किंग हो गई हैं, तो जब ऑफिस जाती हैं तो पूरा सिंदूर भर के नहीं जाती हैं, तो उसमें क्या करती हैं, पेंसिल वाला या फिर लिक्विड सिंदूर यूज करती हैं। तो वो तो आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी पूजा तीज त्योहार हो तो बीच से मांग निकाल करके सूखा सिंदूर भरें, तो उस सिंदूर को कभी बालों से ना छुपाएं। बहुत बार होता है ना कि सिंदूर मांग हमारा अच्छा से नहीं फटता है बहुत सारे लोगों का, तो वो लगा लेते हैं और फिर बालों से ढक लेते हैं। तो ऐसा ना करें, जैसा भी मांग फटता है बीच से, सिंदूर भरने के बाद उसे बालों से ना छुपाएं। ओके। तीसरा, सुहागिन महिलाओं को एक सबसे बड़ी टेंशन रहती है कि यार किस दिन बाल धोएं, किस दिन ना धोएं, है ना। ये सबसे ज्यादा टेंशन होता है। बहुत सारे लोग इसलिए सवाल भी करते हैं कि किस दिन बाल धोएं, किस दिन ना धोएं और दिन में सिंदूर कितनी बार लगाएं। तो हमारे उधर, तो मैं अपने उधर का बताती हूँ, जैसे कि हमारे उधर छपरा सिवान में तो ऐसा होता है कि 3 दिन बाल धोने के होते हैं, रविवार, शुक्रवार और सोमवार। ये 3 दिन होते हैं जो बाल धोने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और इस दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पीरियड आया हुआ है, ठीक है, तो गंदा जो बाल धो रहे हैं आप, तो वो वाला बृहस्पति को भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे उधर अगर पीरियड्स में आए हुए हैं तो आप बृहस्पति को बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर पीरियड वाला बाल हम शुक्रवार को धोते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि ऐसा बोलते हैं कि 1.25 लाख दिए बुझ जाते हैं। तो हम एक दिए तो जलाते नहीं हैं और इतने सारे दिए बुझ जाते हैं, मतलब कि पाप लगता है। तो वो जो गंदे बाल होते हैं हमारे उधर, वो मोस्टली हम धोते हैं मंगलवार और बृहस्पतिवार और रविवार को हम धो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं ना, मम्मी नानी दादी सबको ऐसे ही करते हुए, क्योंकि हमारे घर का जो नियम है, ठीक है, हमारे उधर का जो नियम है वो हम फॉलो करते हैं। बाकी एक बार आप अपने घर पे भी पूछ लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि चाहे पीरियड ही क्यों ना आया हो, बृहस्पति को बाल नहीं धोते हैं। तो जो आपका नियम कहता है उस तरीके से आप जरूर करें। और जब आप बाल धो करके नहा लिए हैं, तो अच्छे से कंघी वंघी कर लिए हैं, तो आप सिंदूर लगा सकते हैं। जो भी सिंदूर आप यूज करते हैं वो आप लगा सकते हैं। वैसे तो हम बहुत जगह मंदिरों में जाते हैं
माता पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर रखते हैं, तो वो अगर सिंदूर आप अपने मांग में भरते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन वैसे भी आप डेली वेयर में जो भी सिंदूर यूज करती हैं वो आप लगा सकती हैं। दिन में सिंदूर सिर्फ एक ही बार लगाया जाता है, क्योंकि अब नहाने वहाने के बाद पूजा करना होता है, तो अच्छे से तैयार होकर के हम सिंदूर लगा लेते हैं। बार बार सिंदूर तो लगाते नहीं, एक ही बार तो दिन में तैयार होते हैं ना, तो एक बार सिंदूर लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा, क्या वही चलता ही है, एक बार सिंदूर लगा सकते हैं। चौथा, सिंदूर किस उंगली से लगाना चाहिए? ये सबके सवाल होते हैं, क्योंकि सिंदूर जब हम सूखा सिंदूर उठाते हैं लगाने के लिए तो हाथों में लग जाता है, फैल जाता है। तो ऐसा होता है कि सिंदूर किस उंगली से लगाएं, है ना, और जो उंगली में सिंदूर लगा है उसका क्या करें। तो पहला चीज, जब भी सिंदूर लगाएं अनामिका उंगली से लगाएं। अनामिका उंगली मतलब रिंग फिंगर, मतलब ये वाली उंगली होनी चाहिए सिंदूर भरने के लिए, ठीक है। इससे सिंदूर लगाएं, और जो इसमें सिंदूर है वो कहीं कपड़े में, दीवार में इधर उधर ना पोछे, उसे आपस से ऐसे बालों में पोछ लें। कहीं इधर उधर पोछना शुभ नहीं होता है। अपना सिंदूर किसी को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो इसका जवाब है कि भाई अपना सिंदूर जो सिंदूरे में है उसे तो बिल्कुल भी नहीं निकाल के देना चाहिए किसी को, क्योंकि वो आपका सिंदूरा है, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बड़े बड़े फंक्शन पे हम यूज करते हैं, फंक्शन यानी तीज त्योहार, ठीक है। अब शादी ब्याह जो हो गया, मतलब या पूजा पाठ हो गया, बच्चों के जन्म में छठी में नाक से मांग भरा जाता है हमारे उधर, तो ठीक है। तो उस सिंदूरे से सिंदूरा किसी को नहीं देंगे। सिंदूरा हमें खाली नहीं करना है, सिंदूरा को हमें भरना होता है, ठीक है। जब भी हम कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं तो वहाँ से सिंदूर खरीदते हैं, वो ला करके हम सिंदूरे में डालते रहते हैं। हमें सिंदूरों को खाली नहीं करना है, उसको भरना है, ठीक है। तो वो सिंदूर आप किसी को भी ना दें। अगर अलग से आप डिब्बी में रखे हैं सिंदूर लगाने के लिए, तो उस सिंदूर को आप अपने जेठानी, ननद, सास इनको लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पांचवा, बिना नहाए सिंदूर अपने मांग में नहीं भरना चाहिए। अगर बहुत मजबूरी है, आपको कहीं जाना है जल्दी जल्दी, ठीक है, आप तैयार हुए, सिंदूर लगाना है, तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो बिना नहाए सिंदूर नहीं भरना चाहिए। हमारे यहाँ का नियम तो यही है, ठीक है। नहा करके ही सिंदूर भरा जाता है। दूसरा चीज, जब भी पीरियड वाला दिन चल रहा हो उस समय आप अपने सिंदूरे को तो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाइएगा, और जो सिंदूर की डिब्बी होती है अलग से रखी होती है उसको भी आपको नहीं छूना है, क्योंकि सिंदूर से पवित्र कुछ भी नहीं है। सिंदूर को ना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा पवित्र माना गया है, ठीक है। तो जब भी आपको पीरियड चल रहा हो तो उस समय सिंदूर को हाथ ना लगाएं। छठा, उपहार में मिला हुआ सिंदूर कभी ना लगाएं। मतलब कि जैसे होता है ना कि किसी रिश्तेदारी में गए तो जो सुहागन होती हैं उनको कपड़ों के साथ बिंदी और सिंदूर और चूड़ी, अलता ये जरूर दिया जाता है, क्योंकि ये सुहाग की निशानियां मानते हैं, तो लोग दे देते हैं। ऐसा होता है कि उसने अपने रिश्तेदारी से उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो इस तरीके से घुमा देते हैं। तो वो जो सिंदूर उपहार में मिलता है उसे कभी यूज मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप जेठानी, ननद, सास देती हैं तो वो आप जरूर यूज कीजिए, या मंदिर से, जैसा होता है ना, लोग वैष्णो देवी चले गए तो वहां से प्रसाद के रूप में सिंदूर लाए, छठ पूजा का हो गया तो वो जरूर लगाए। सातवां, जब भी आप बाहर से सिंदूर खरीद के लाते हैं, ठीक है, उसे यूज करते हैं और वो डब्बा खाली हो गया, ठीक है, तो उसको ना कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, शहर में इधर उधर जगह नहीं मिलता तो कूड़े में डाल देते हैं, है ना। तो ऐसा ना करें। जो बोला ना, सिंदूर जो होता है हमारे उधर, अगर हमारे बिहार से हैं या कहीं से भी हैं तो उनके घर में उनको अच्छे से बड़े ने नियम बताया होगा कि सिंदूर से ज्यादा पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता। सिंदूर को कहीं पे भी ना पैर नहीं लगना चाहिए। सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया, है ना, इनको ना पैर लगना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए वो चाहे आप सूखी सिंदूर खरीद के लाएं, ठीक है, चाहे लिक्विड वाला हो या पेंसिल वाला हो, है तो सिंदूर ही ना। या फिर जैसे हम मंदिर जाते हैं तो पुड़िया में मिलता है हमें, तो वो सिंदूर हो तो हम डब्बे में डाल देते हैं और पुड़िया फेंक देते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें। चाहे जितना भी सिंदूर का, चाहे पुड़िया हो, डब्बा हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, ठीक है। या जैसे कि हम बिंदी लगाते हैं, जब हम नहाने जाते हैं ना वॉशरूम में, तो हमारी आदत होती है जो हमारी बिंदी होती है माथे पे उसे निकाल करके दीवार पे चिपका देते हैं, या बहुत सारे लोग वैसे ही नीचे डाल देते हैं, वो पानी में बह जाता है। तो ऐसा कभी ना करें। जो हमारी ये बिंदी है इसको भी ना आप किसी कागज में इकट्ठा करके रखें, इसको इधर उधर ना फेंकें, ठीक है, और उसको भी एक पन्नी में बांध करके रखें, ठीक है। जो ये सिंदूर की डिबिया खाली हो जाती है, या कहीं हम मंदिर गए वो पुड़िया में खरीद के लाए डब्बे में भर के रखे, तो उसको भी रख लें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को ना, या जो टूट गई चूड़ियाँ, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं सुहाग की, सबको इधर उधर ना फेंके, एक पन्नी में इकट्ठा बांध करके कहीं एक जगह रख दें। इसको ना गांव में जो बांस होता है, आई डोंट नो आप लोग समझेंगे कि नहीं, बांस का जो मतलब बहुत सारा पेड़ होता है उसके बीच में इसे रख दिया जाता है ले जा करके, ठीक है। या फिर कहीं नदी में आप बहा सकते हैं, ठीक है ना। तो नदी में बहाइएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, उसमें ये सिंदूर वगैरह बहा सकते हैं, लेकिन जो कांच की चूड़िया है वो मत बहाइएगा। उसको आप कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब या वो बांस के बीच में आप डाल दीजिएगा, क्योंकि जो सुहाग की निशानियां होती है ना बहुत शुभ मानी जाती है, तो उसमें पैर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। आठवां, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना
जो बोलते हैं कि मेरा सिंदूरा खो गया है, गुम गया है या घून गया है, ठीक है? तो उस स्थिति में क्या करें? देखिए, वैसे तो सिंदूरा बार-बार नहीं खरीदा जाता है, एक ही बार खरीदा जाता है, जो शादी से पहले खरीदा जाता है और लड़की का मांग भरा जाता है। सिंदूरा का घून जाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे बोलते हैं कि बहुत भाग्यशाली होती है वो औरत जिसका सिंदूरा घुन जाता है। अगर आपका सिंदूरा घुन गया है और अगर खो गया है, तो इस स्थिति में सिंदूरा आप खरीद सकते हैं, लेकिन कब? अपने मैरिज एनिवर्सरी के दिन अपने पति के हाथों से आप सिंदूरा खरीद लीजिए और फिर माता रानी को चढ़ा करके उससे अपने पति से मांग भरवा कर सिंदूरे को अच्छे से संभाल के रख सकती हैं। सिंदूरों को ना ऐसे ही कहीं भी नहीं रखते, सिंदूरा को माता रानी का जो चुनरी आता है वैसे ले लें और उसी में उसको अच्छे से बांध करके घर में कहीं पे भी अच्छे जगह पर उसको साइड में रख सकते हैं। हाँ, मंदिर में मत रखिएगा, मंदिर वाले रूम में एक साइड रख सकते हैं पर मंदिर में मत रखिएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप सिंदूरा रख सकते हैं और इस मौके पे आप सिंदूरा खरीद भी सकते हैं। 9वां, जो हमारा सिंदूरा होता है ना, जब शादी के समय सिंदूरा जाता है तो आपके उधर किस तरह का सिंदूर चलता है, लाल, ऑरेंज, पीला, भखरा, जिस तरीके का भी सिंदूर चलता है जिससे मांग भरा जाता है वो उस सिंदूरे में होता है ना? तो उसी कलर के सिंदूर उस सिंदूरे में हम खरीद खरीद के भरते हैं। जब भी किसी मंदिर में गए या कहीं पे भी गए तो ला के भरते हैं। या तो बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब हर एक तरह का सिंदूर पीला, लाल, ऑरेंज किसी भी तरीके का किसी भी मंदिर में मिलता है तो खरीदते हैं और पुड़िया के साथ ही उसमें डाल देते हैं, ठीक है? तो सारे सिंदूर एक में आपस में मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर वैसे खुला सिंदूर डाल रहे हैं सिंदूरे के अंदर, तो उसमें जिस कलर का सिंदूर से आपका मांग भरा गया है उसी कलर का उसमें भरें, ठीक है? तो जब मांग भरा जाता है ना, तो उस समय जो दूल्हा होता है, दुल्हन का मांग हाथ से नहीं भरता है। बहुत जगह वैसे हो सकता है हाथ से भरा जाता हो, लेकिन हमारे उधर तो सिक्के से भरा जाता है। जो 1 रुपये का सिक्का होता है वो दूल्हा हाथ में पकड़ के उसी से सिंदूर उठा के मांग भरता है। तो हमेशा सिंदूरे में 1-1 रुपये का 2 सिक्का जरूर रखें, बहुत ही शुभ होता है। और ये एक चीज उसमें रखने से ना पति के घर में कभी धन्य धान्य की कमी नहीं होती। पति के कमाई में 4 चांद लग जाते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी बरकत होती है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अपने सिंदूरे में 1-1 रुपये के 2 सिक्के जरूर डालकर रखें। बहुत लोग क्या करते हैं, जो शाखा पोला पहनते हैं ना सफेद वाली, अगर वो टूट जाता है गलती से तो वो भी उसमें डाल के रखते हैं। 10वां, सिंदूरे में ना हमेशा सिंदूर डालना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। सिंदूरे से सिंदूर तभी निकालना चाहिए, जैसे छठ पूजा हो गया तो नाक से हमारे सिंदूर लगाई जाती है ऊपर तक। हमारे यहाँ पूजा पाठ में पीली सिंदूर यानी कि ऑरेंज सिंदूर ही यूज किया जाता है, बहुत शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो सिंदूरे से जैसे छठ पूजा में सिंदूर लगाई जाती है, बच्चे के डिलीवरी में जब छठी होती है तो उस समय सिंदूरे से सिंदूर भरा जाता है, ठीक है? उसके बाद गृह प्रवेश में, ठीक है, तीज में, करवा चौथ में, मतलब इस तरीके से के तीज त्योहार में सिंदूरे से सिंदूर लगाई जाती है। बाकी वैसे सिंदूरे से सिंदूर इधर उधर निकाल कर नहीं रखा जाता है। हाँ, अगर आप जो रोज की डिब्बी आप सिंदूर यूज करती हैं, जिस भी आप डिब्बी में सिंदूर रख करके सिंदूरे से उसमें आप जरूर भर सकती हैं, लेकिन सिंदूरा को खाली नहीं करना है। आप बाहर से लाइए, जब भी मंदिर जाते हैं वहां से सिंदूर खरीदते हैं तो वो ला के हमेशा सिंदूरा को भरते रहिए, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि इतना लाए इतना भर दिए तो एक ही बार में भर जाएगा। अगर इतना सारा सिंदूर लाते हैं तो उसमें से थोड़ा उसमें डालिए, ठीक है? बाकी आप जो लगाते हैं डिब्बी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है? सिंदूरे से थोड़ा सा सिंदूर निकाल के आप डिब्बी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सिंदूरे को एक चीज का और ध्यान रखिएगा, सिंदूरे को जब भी खोलें, बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना कि बहुत ढक्कन टाइट हो जाता है सिंदूरे का, खुल नहीं पाता है तो उनको बहुत दिक्कत होती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि अगर उसका ढक्कन काफी टाइट है, इसका मतलब उसका पति उसको बहुत प्यार करता है। तो जब भी सिंदूरे को खोलें तो जमीन पे ना रखें, बेड पे ना रखें, कहीं ना, उसको इस तरीके से पेट से दबा लें और फिर उसकी मदद से हल्का हल्का करके खोलें उस सिंदूरे को, ठीक है? तो फिर अच्छे से वो खुल जाएगा। दूसरा चीज, ढक्कन अलग अलग करके ना रखें, सिंदूरे से उसके ढक्कन को ऐसे चिपका करके रखें, क्योंकि सिंदूरे का ढक्कन अलग नहीं रखना चाहिए, ठीक है? 11, जब भी आप सिंदूर लगाएं, क्योंकि हमने तो घर में ही देखा है मम्मी से, भाभी से, चाची से, सब लोगों से, कि जब भी किसी के भी घर जाते हैं उनको कोई सिंदूर लगाता है तो ये बोलते हैं कि यार दिशा कौन सा है, कौन सा दिशा हो, सही दिशा में आ जा। तो मतलब जो दिशा होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए। सिंदूर जब भी लगाएं पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके, ठीक है? दक्षिण या उत्तर को इग्नोर करें, ठीक है? तो ये 2 दिशा जो होता है बहुत शुभ होता है। और जो सुहागिन औरतें होती हैं वो खास करके सिंदूर लगाते वक्त दिशा का जरूर ध्यान रखती हैं, तो आप भी दिशा का जरूर ध्यान रखें। 12, पति के हाथों से रोज सिंदूर लगवाना चाहिए कि नहीं? देखिए, वैसे तो अगर पति आपका मांग में डेली सिंदूर लगाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है?
आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पति डेली आपका मांग खुद से भरते हैं। देखिए ना, ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हस्बैंड लोगों को ऑफिस जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो मांग भरने के लिए डेली तो बैठे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई तीज त्योहार हो गया, जैसे करवा चौथ हो गया, महाशिवरात्रि हो गया, है ना, या मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन हो गया जहाँ आपके पति अवेलेबल हैं और वो आपका मांग भरते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो आपकी मर्जी है, अगर आपके पति मांग भर सकते हैं तो ज़रूर रोज़ भरवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी कुछ नियम जो मैंने अपनी बहनों के साथ शेयर किया। बाकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मेरा नियम है, जो मेरे होम टाउन में होता है, जो मेरे घर में होता है, जो मेरी दादी, नानी, मम्मी सब करती आई हैं, वो सारा नियम ये है, वो मैं करती हूँ, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग भी इस नियम को ही अगर आपके यहाँ फॉलो किया जाता है तो ज़रूर कीजिए, और नहीं तो आप लोग भी तो देखती आ रही होंगी बचपन से अपने घर में मम्मी को, नानी को, दादी को ये करते हुए, तो अपने अपने नियम को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि संस्कार ही पूजा है ना। और तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे मैं किसी अलग वीडियो में, किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने इस चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।